नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। और आज थोड़ा स्तब्ध हूं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। कौन सी दरिंदगी हमारे अंदर पैदा हो गई है। आज सुबह जब मैं उठा, क्योंकि लॉकडाउन है और अक्सर आजकल लेट उठना या फिर कभी जल्दी उठना, तो मैं आज उठा तो मेरे एक मित्र का मैं स्टेटस देखा। इसमें उसने कुछ दुखी करने वाले कुछ शब्द लिख रखे थे। तो मैंने जब उससे पूछा तो उसने मुझे आज जो महाराष्ट्र में पालघर की जो घटना हुई है, जिसमें 2 साधुओं को बेरहमी से मार दिया गया, वो भी पुलिस के सामने, वो बताई उसने मुझे। और मैंने उसी समय न्यूज़ चला के देखी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कई बार कुछ अफवाहें ऐसी उड़ाई जाती हैं या फिर स्टेटस जो व्हाट्सएप पे लगाए जाते हैं वो कुछ पुराने भी होते हैं, माहौल बिगाड़ने के लिए भी ऐसे कर दिए जाते हैं। तो इसके लिए मैंने सत्यता की जांच करने के लिए न्यूज़ लगा के देखा। तो वहाँ पे जब मुझे पता चला कि 2 साधुओं की निर्मम हत्या कर दी गई है, तो वो देख के मैं स्तब्ध इसलिए हूँ कि क्या अब ये देश किसी के रहने लायक नहीं बचा है? क्या हमारे देश की पुलिस अब दरिंदों के साथ मिल गई है? क्या इससे वो लोग मॉब लिंचिंग नहीं कहेंगे जो आए दिन मॉब लिंचिंग का रंडी रोना पीटते रहते हैं, अपनी छाती पीटते हैं? मैं केवल इतना ही कहूँगा, मोदी जी, योगी जी, उद्धव जी, या जो भी जी हैं, वैसे तो नेता तो सभी जी हैं, उनके खिलाफ़ बोलने का हमारा जी क्या, हमारी तो हिम्मत नहीं हो पाती। क्योंकि आज अगर मैं बोल रहा हूँ, तो आज जब आप वीडियो देख रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है कल मैं जेल में मिलूँ, या हो सकता है मिलूँ ही ना। तो मैं यही कहूँगा कि मोदी जी, कानून व्यवस्था हाथ से अब बिगड़ने लगी है। आपकी जो एक छवि है लोगों के मन में, वो धीरे धीरे उतरने लगी है। अभी दिल्ली का मामला शांत नहीं हुआ है और ये दूसरे मामले सामने आ गए हैं। अब तो ये लगता है कि इस देश में हिंदू होना ही गुनाह हो गया साहब। या तो धर्म बदलना होगा, या तो मुल्क बदलना होगा, देश बदलना होगा। जब हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया, तो हमें कभी ये नहीं बताया था कि ये दिन भी देखने होंगे, लेकिन आज हम ये दिन भी देख रहे हैं। तो मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ आज सभी से, पूरे समाज से, या जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि कहते हैं कि किसी भी दंगाई का कोई धर्म नहीं होता, किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। जी नहीं, धर्म होता है, धर्म होता है। जब अखलाक मारा जाता है तो धर्म होता है, लेकिन तो साधु मारे जाते हैं तो धर्म नहीं होता। जब कोई भीड़ विरोध में किसी पे हमला कर देती है तो उनका धर्म बताया जाता है, भगवा आतंकवाद बताया जाता है, परिभाषाएं दी जाती है बड़े बड़े नेताओं द्वारा। लेकिन ऐसी जो घटनाएं होती हैं, उनका ना कोई धर्म होता है, ना उन पे कोई बात करता है। बस 101 लोग गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर लोग भूल जाते हैं। आज दिल्ली की घटना हम सब भूल चुके हैं। मुश्किल किसी को ये याद रहा होगा। आज हम टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं, मैं भी बनाता हूँ, लूडो खेल रहे हैं, मैं भी खेलता हूँ। लेकिन ये देश टिकटॉक या लूडो से नहीं चलता है। ये देश चलता है आपसे, मुझसे, हम सब से। तो सबसे पहले ये मैसेज श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, सबसे शर्म आती है मुझे आप पे कि आप मुख्यमंत्री हैं और आपके राज्य में ऐसा हो गया। आज आपकी जगह बाला साहब ठाकरे होते ना, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हाथ लगा दे। मैं केवल हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। उनके राज में तो मुसलमानों को भी हाथ लगाने की इजाज़त नहीं थी। आए दिन हमें 2002 गिना दिया जाता है। ठीक है, मैं ये मानता हूँ गलतियाँ सबसे होती है, जो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है उसमें भी। लेकिन हिंसा गलत है, बहुत गलत है। और ये संदेश अब उन हिंसकों के लिए जिन्होंने हिंसा या तो भड़काई या की, कि साहब जब हम हिंसा करने पे आ गए, वैसे तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता। एन आई फॉर एन आई मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड।
ऐसा कहा गया, अंग्रेजी की बहुत अच्छी कहावत है ये, कि अगर आँख के बदले ही आँख ले ली जाए तो पूरा संसार ही अंधा हो जाएगा। और अगर इसको कहा जाए हिंदुस्तानी ज़बान में, हिंदुस्तानी भाषा में, तो कहते हैं कि अगर तलवार के बदले तलवार से लड़ना है तो आखिरकार में बचेगा क्या? तलवार। हम नहीं बचेंगे। तो मैं कह रहा हूँ अभी भी इस पे रोक लगा दीजिए, वरना किसी दिन ये ना हो कि आप मॉब लिंचिंग करते रह जाएं और आपका मॉब लिंचिंग कोई और ही बना जाए। इसी के साथ धन्यवाद। इस वीडियो के बाद में आप अपने कमेंट्स या अपने जो भी विचार हैं शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मुझे आक्रामक बोलना नहीं आता। सबसे बड़ी जो समस्या मेरी यही, मैं आक्रामक नहीं बोल सकता, मैं बोलता हूँ सॉफ्टली। जिस दिन हम आक्रामक बोलने लग जाएंगे तो हो सकता है कि मैं किसी जेल में मिलूँ आपको और आप लोग भूल जाएं, क्योंकि आक्रामक केवल दो ही तरीके के लोग बोलते हैं, या तो जो सच बोलते हैं या जो दंगे करवाते हैं। इसे दिल्ली भी याद रखिए और ये भी याद रखिए, हर चीज़ का जवाब ज़रूर दिया जाता है। और मुझे न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के गृह मंत्री श्री अनिल देशमुख, उन पे पूरा विश्वास है। बस मैं इन चारों को यही कहना चाहूँगा कि ये विश्वास आप टूटने ना दें, मेरा भी और किसी और का भी। धन्यवाद।